स्टार्ट करते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन तो कर ही लेते, कम से कम 10 मिनट लगेगा, लगेगा ना। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किसको? केनिंग को? डलहौजी, हेस्टिंग, मेटकाफ, कौन है प्रेस के मुक्तिदाता? कौन है? मेटकाफ। याद रखेगा ये कौन है? प्रेस के मुक्तिदाता, याद रहेगा अब। चलिए नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के स्थान पर देसी भाषा में बना दिया गया? बताइए। विलियम बेंटिंग, केनिंग, जॉन सोर, हेस्टिंग, किस गवर्नर जनरल के समय, है ना, फारसी भाषा बदलकर किनके समय में देसी भाषा में बना दिया गया? किनके समय में हुआ है ये? हा? चलिए कौन है? विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? अभी बताया था, कब हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान? 1938 से, सॉरी, 1838 से लेकर 42, है ना। किनके समय में हुआ था? एलन बरो है, ये एलन बरो है ना, ना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। डलहौजी, केनिंग, ऑकलैंड। ऑकलैंड कब से कब तक था? ये कब से कब तक था? 1836 से लेकर 42 तक। 1836 से लेकर 42 तक। उसके बाद 42 के बाद कौन बने? एलिन बरो बने थे। 1842 से लेकर 44 तक बने थे। डलहौजी 48 से लेकर 56 तक थे। केनिंग 1856 से लेकर कब तक थे? 63 तक। अब मिला लीजिए भाई, कौन है? कौन है? ऑकलैंड। कौन है? ऑकलैंड। इसी के समय में हुआ था प्रथम अफगान युद्ध, बताया था मैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने करवाया? ग्रांड ट्रंक रोड को और क्या बोला जाता है? जीटी रोड कहा जाता है। किसने करवाया? ऑकलैंड ने करवाया है। ठीक, याद रखे। कब? 1800, कब? 42 में, 39 में, सॉरी, 1839 में। 1839 में इन्होंने क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था जीटी रोड का। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? 1842 में हुआ है दास प्रथा। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? 1842 में हुआ है। किनके समय में हुआ है दास प्रथा का अंत? चलिए बताइए। ठीक है? 1842 में। सब में ऑकलैंड ही लगा दोगे लगता है। ऑकलैंड के बारे में तो हम लोग कितना चीज पढ़े थे? अफगान युद्ध और क्या पढ़े थे? जीटी रोड, बस यही तो पढ़े थे। और क्या था बाकी? आ गया था कौन? एलन बरो। दास प्रथा किसके समय में हुआ था? एलन बरो के समय में होता। 42 में बन गए थे कौन? एलन बरो बन गए थे क्या? आपके गवर्नर जनरल। आगे बढ़ू मैं? बढ़ू ना। किस अधिनियम के तहत बोलेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को क्या किया गया? समाप्त। क्योंकि इसी के तहत रूल चल रहा था भारत में। इसी अधिनियम का क्या चल रहा था? शासन। जैसे अभी संविधान का शासन चल रहा है ना भारत में, वैसे इस अधिनियम का शासन चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ? एलिन बरो। रविवार की छुट्टी एलिन बरो के समय में हुआ, पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान मिलाया गया? किनके समय में? अरे भाई, तीन ही पॉइंट तो पढ़े हम लोग। तीन ही पॉइंट पढ़े कि नहीं पढ़े? देखिएगा, अभी बताता हूं मैं। ये देखो, 1842 दास प्रथा, 1843 सिंध का विलय, 1843 रविवार अवकाश। इतना ही तो पढ़ना है एलिन बरो के बारे में, ठीक ना। आ जाऊं। चलिए नेक्स्ट, चलिए, भारत में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? किसने लगाया? हार्डिंग ने लगाया था। किसने? हार्डिंग। 44 से लेकर कब तक थे ये?
1844 से लेकर 48 तक कौन थे? हार्डिंग थे। और हार्डिंग ने क्या किया था? नरबली पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। हार्डिंग प्रथम है ना ये। हार्डिंग द्वितीय कब आएगा? 1905 से लेकर 1910 तक हार्डिंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? आंग्ल सिख युद्ध कब? 1845-46 में हुआ है भाई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कौन? हार्डिंग के समय में हुआ है। किसके समय में? हार्डिंग के समय में हुआ है। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 48 से 56, 1848 से 56। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? किसके कार्यकाल में हुआ? कोहिनूर हीरा याद आ रहा है? किसने लेके विक्टोरिया को दे दिया था? हाँ, अरे 1949 में विलय हुआ है जी, पंजाब का विलय। अब सॉरी, 1849 में क्या हुआ है? विलय हुआ है। तो कौन है? डलहौजी। पंजाब का विलय किनके नेतृत्व में हुआ है? गवर्नर जनरल डलहौजी के नेतृत्व में। अभी तो लिखाया हूं मैं बहुत सारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राप्त हुआ? डलहौजी के बाद तो सुन लिया लगता है क्वेश्चन तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? डलहौजी ने। इनाम कमीशन की क्या किया था इन्होंने? स्थापना। गुप्त सूचना देने वाले को इनाम देते थे। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत किससे है? डलहौजी से संबंधित है ना। व्यपगत सिद्धांत के तहत प्रथम किस राज्य का शामिल किया गया? सतारा। कब? 1848 में। 1848 में सतारा को मिलाया गया। ठीक है, इसके बाद सतारा के बाद किसको मिलाया गया? हाँ, संबलपुर और जैतपुर। कब? 1849। उसके बाद 1850 में बालाघाट। 1852 में उदयपुर। 1852 में उदयपुर। ठीक है, 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर। 1854 में किसको मिला गया? नागपुर। और 1856 में अवध को। क्या बोलकर? कुशासन का आरोप लगाकर। कौन थे राजा? वाजिद अली। कौन थे राजा? वाजिद अली। ठीक है, मैं बार बार बोलते जाऊंगा, याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? किसको? अवध को। कब? 1856। कौन थे राजा? वाजिद अली। ठीक है, तो रिवीजन हो रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी शासन में विलय राज्यों का सही क्रम बताइएगा। बताइए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पहले कौन आया? सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी। सतारा को कब मिलाया गया? 1848। जैतपुर को 1849। उदयपुर को 1852। झांसी को 1853। यही है। ठीक है, अरेंज कर सकते हैं अब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58, व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश शासन में विलय नहीं किया गया? हैदराबाद को नहीं किया गया। ये बाकी तीनों हुए थे। झांसी कब हुआ था? 1853 में। 54 में कौन? नागपुर। अवध कब हुआ था? 56 में। कौन थे राजा? अब याद हुआ? छोड़ूंगा नहीं जब तक याद नहीं होगा। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? कौन थे? कौन? कब लागू हुआ है वुड्स डिस्पैच? 1800 कब? 54। कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। और इसी वुड्स डिस्पैच को क्या बोला जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन कहलाता है? वुड्स डिस्पैच कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किनके समय में आया? डाक टिकट का प्रचलन किनके समय में आया? डलहौजी के समय में। कब? 1854। कब? 1854 बताया था। छत्तीसगढ़ में भी 1854 स्मिथ बताया था। रायपुर में पहना था पहला क्या? पोस्ट ऑफिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक डलहौजी। कब?
1853। मुंबई से ठाणे। ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने गंगा नहर का निर्माण करवाया? डलहौजी ने। गंगा नहर किसने बनवाया? डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण को सैनिक विभाग से अलग किया? अभी तो बताया किसने किया? डलहौजी ने 1856 में किया था। ठीक है। गवर्नर जनरल ने स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। ये कौन है? डलहौजी ही है। ठीक है। लोक सेवा विभाग को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अब इनको क्या बोला गया पता है? अब भारतीय भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, पर एग्जाम कहां होगा? लंदन में होगा। एग्जाम कहां होगा? लंदन में होगा। और भारतीयों को समुद्र पार जाना क्या माना जाता था? पाप माना जाता था। समझ में आ रहा है ना? तो इंडियन वैसे ही नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले आईसीएस कौन है हमारे भारत के? पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जी। पहले तो पूरा अंग्रेजी बनते थे ना। पहले कौन बने? खोज के लाइएगा मुझे। ठीक है। कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? कलकत्ता से आगरा किसने करवाया? डलहौजी ने। किसने करवाया? डलहौजी ने करवाया। चलिए आगे बढ़ता हूं। किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया? डलहौजी ने। किसने बनाया? डलहौजी ने बनाया। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? कौन है? केनिंग है। केनिंग का कार्यकाल, केनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 63 तक। 1856 से लेकर 63 तक इनका क्या है? कार्यकाल है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? बढ़ू ना? दो चार प्रश्न और कर लेते हैं। 1857 के क्रांति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? केनिंग थे। ठीक। चलो इसका जवाब दो। किनके समय में हुआ है? केनिंग के समय में हुआ है। किसका? हाई कोर्ट की स्थापना। कहां? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया? यही प्रश्न कई बार पूछा है भाई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया? हाँ, 1856 में। किसके समय में? केनिंग के समय में। नेक्स्ट, महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया कब? 1858। भारत शासन अधिनियम याद है? इसी के तहत क्या लाया गया? महालेखा परीक्षक। किनके समय में? केनिंग के समय में। ठीक। तो सब तो बताया हूं। मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को किसके कार्यकाल में कानून बना दिया गया? मैकाले द्वारा क्या बनाया गया था? दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता चलता था, अब इसका नाम क्या हो गया है? इंडियन पेनल कोड सुने हो ना? ये चलता था, अभी क्या हो गया इसका नाम? प्रश्न में पूछ सकता है भाई, बताइए। भारतीय दंड संहिता का नाम क्या हो गया है? अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है। चलिए बताइए। भारतीय दंड संहिता का नाम क्या कर दिया गया है? हाँ, आईपीसी था ना जी। आईपीसी। इसका नाम हो गया है बीएनएस, है ना? बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पेनल कोड की जगह क्या बन गया है ये? भारतीय न्याय संहिता 2023। याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना? तो इसे लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है। ठीक है। तो मैकाले द्वारा दंड संहिता जो बनाया गया था उसे किसने लागू किया है? केनिंग ने लागू किया है। ठीक। बढ़ू आगे? चलिए नेक्स्ट। भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ है? किसके कार्यकाल में हुआ है? आ? आ? किसके कार्यकाल में हुआ है? ये नहीं पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, नहीं पढ़ाया हूं ना? कहा सीधा टेलीफोन लगेगा? कहां? भारत से लंदन। ये करवाए थे कौन? लॉरेंस। कौन करवाए थे? लॉरेंस। चलिए, मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारत के किस जगह पर है? मेयो कॉलेज भारत के किस जगह पर है? चलिए जल्दी बताइए, कहां पे है? हाँ ठीक, अजमेर में है। इसी समय 1872 में 3 घटनाक्रम और हुआ था, याद कीजिए। पहली, जनगणना। रेलवे विभाग का सरकारीकरण किसने किया है? किसने किया सरकारीकरण? मेयो ने किया। रेलवे विभाग का क्या किया इन्होंने? सरकारीकरण। चलिए नेक्स्ट,
वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ किया? ये भी किसने किया है? मेयो ने। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने किया है? मेयो ने किया है। चलिए, प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ है भारत में? मेयो के समय में। कब हुआ है? 1872। प्रथम जनगणना किनके समय में हुआ है? मेयो के समय में हुआ, 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न, सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुआ है? 1872 में। किसके समय में? मेयो के समय में हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्या बनते हैं? है ना, पंजाब कुका आंदोलन किसके समय में हुआ है? नॉर्थ बुक के समय में हुआ है। किनके समय में हुआ है? नॉर्थ बुक के समय में हुआ है पंजाब कुका आंदोलन। ठीक है, ओवेन मेरेडिथ नाम से किसे जाना जाता है? बताया हूं मैं, ओवेन मेरेडिथ बताया हूं। हाँ, जो खतरनाक आदमी थे भारत के लिए, कौन थे वो? लिटन। इन्हें बोला गया क्या? ओवेन मेरेडिथ, क्योंकि ये साहित्यकार थे, विद्वान थे, है ना, इसलिए इनका नाम रखा गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की क्या दी गई? उपाधि देने के लिए किस वायसराय ने सन 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया? किसने किया? लिटन ने किया। ठीक है, उनको क्या देना था? केसर हिंद की उपाधि। किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? कब हुआ ये? कब हुआ? 1878। याद रखेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878। मैंने बताया मोस्ट आईएमपी है ये, याद रखना है ना। किसने लाया? लिटन ने लाया है। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया? आर्म्स एक्ट बताया था। 1878 में भी क्या लाया गया? आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट, बिना लाइसेंस के क्या नहीं रख सकते? हथियार नहीं रख सकते। कौन? लिटन ने लाया था ये एक्ट। ठीक है, चलिए, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? समाप्त किया है ना, कौन है हमारे लिए? इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का उद्धारक। भारत का क्या बोला जाता है? इन्हें उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ो। किसी किसी के चेहरे में 12 भी बज चुके हैं। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम, अच्छा अच्छा काम दिखेगा तो किसको डाल देना है? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? 1800, कब जी? 1881। कहां गया? रिपन। ठीक है, किसने लाया? रिपन ने। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? रिपन से। कब? 1882। इसी के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह। इसी के विरुद्ध में कौन सा विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए, 2-3 कर प्रश्न 100 तक पहुंच जाते फटाफट। ठीक, किस वायसराय के कार्यकाल में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दिया गया? कौन है? रिपन। कारखाना, प्रथम कारखाना अधिनियम, फटाफट देखो होते जाएगा। वायसराय के समय अवध टेनेसी एक्ट पारित हुआ। किसके समय में हुआ है? किनके समय में हुआ है अवध टेनेसी एक्ट? अब बताओ। डफरिन के समय में। किसके समय में? डफरिन के समय में टेनेसी एक्ट आया था। ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न जानबूझ के रखा जाता है ताकि आपसे ना बने, अदरवाइज आपके अंदर भी आ जाएगा, मेरे को तो आता है सब। ठीक है, तो ये इसके लिए रखा जाए। आईएनसी की गठन किसके समय में हुआ है? डफरिन के समय में। कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885। चलिए नेक्स्ट, भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में आया? बताइए, किनके समय में आया? डफरिन के समय में। किसके समय में आया? डफरिन के समय में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ? भारतीय पुरातत्व विभाग, एएसआई विभाग, बताइए। बताया हूं मैं, अलग से लिखा भी था। करजन के समय में। किनके समय में? करजन के समय में। कृषि अनुसंधान किसके समय में बना? करजन के समय में। कहां बना था? पूसा में। कृषि अनुसंधान बताया था। चलिए नेक्स्ट, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने करवाया? करजन ने करवाया। कलकत्ता में क्या बनवाया इन्होंने? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किसने करवाया? करजन ने करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब विभाजन हुआ कौन थे? करजन। चलिए नेक्स्ट, बस 5 बच्चे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 किनके समय में? किनके समय में? मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय। ठीक,
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ है? 1907 में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वक्त भारत के वायसराय थे, कौन थे? 1907 में कौन थे? मिंटो थे। 1907 में कौन थे? मिंटो। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय 1914 कौन थे? हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। 10 से लेकर कब तक थे? 16, है ना। 1910 से लेकर 16 तक कौन थे? हार्डिंग थे। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? कब? 1912। 1912 में दिल्ली क्या बना? राजधानी। तब से लेकर आज तक भारत का क्या है? ये राजधानी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग कब हुआ? 1919। कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय में शुरू हुआ? किसके समय में हुआ? 1919 में हुआ है। 1921 तक थे चेम्सफोर्ड, है ना। 16 से लेकर 21 तक कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। आप लोग बोलेंगे तो 40-50 और कर सकते हैं, पर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? इतना, चलिए धन्यवाद। एक बार रिवाइज कर लीजिए ना।